आज हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं मीडियन एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से, जो नई वाली बुक है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग 13.3, क्योंकि पुरानी वाली बुक में चैप्टर नंबर 14 दिया हुआ है, उसमें एक्सरसाइज 14.3 है। और इससे पहले हम मीन और मोड कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो लास्ट टॉपिक है मीडियन। तो जैसे कि पहले मैंने आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में समझाया था, जिन्होंने वो वीडियो भी नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार पहले क्लिक करके लिंक पर वो वीडियो जरूर देख लेंगे कि मीन, मोड और मीडियन क्या होते हैं। मीन, मीडियन, मोड होते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन होता है उस सेंट्रल टेंडेंसी का एवरेज, और मोड क्या होता है वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार उसमें आ रहा है, सबको समझाया हुआ है। और मीडियन, मीडियन होती है सबसे मिडिल वाली वैल्यू। पूरी जो डाटा हमको दिया हुआ है, जो सीरीज हमको दी हुई है, उसका जो सेंटर है, जो सेंटर पॉइंट, जो सबसे मिडिल वाली वैल्यू है, वो होता है मीडियन। तो यही से डेफिनेशन बनती है मीडियन की। डेफिनेशन है मीडियन इज द मिडिल मोस्ट और सेंट्रल वैल्यू एवरेज। मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट, सबसे मिडिल वाली वैल्यू। मीडियन इज द मिडिल मोस्ट और सेंट्रल वैल्यू एवरेज व्हेन ए सीरीज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जब किसी सीरीज को, जब कोई डाटा आपको दिया हुआ है, उसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, अगर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, तो जो सबसे बीच वाली वैल्यू होगी उसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन इज द मिडिल मोस्ट और सेंट्रल वैल्यू एवरेज व्हेन ए सीरीज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन डिवाइड्स द सीरीज इनटू इक्वल पार्ट्स। जब भी मीडियन हम निकालेंगे तो जो नंबर होता है मीडियन, वो डिवाइड करता है सीरीज को इनटू इक्वल पार्ट्स। दैट इज 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिलो द मीडियन एंड रिमेनिंग 50% ऑब्जर्वेशन अबव द मीडियन। तो ऑब्जर्वेशन लाई बिलो जो होंगे मीडियन, 50% तो नीचे होंगे उससे, एंड रिमेनिंग और आर अबव द मीडियन। ठीक, तो मीडियन का डेफिनेशन यही है, चाहे ग्रुप डाटा हो चाहे अनग्रुप डाटा हो। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा क्या होता है। अनग्रुप डाटा आपको याद होगा क्लास 9th में और 8th में आपने मीडियन फाइंड किया है, आपको कुछ नंबर लिखे मिल जाते थे कि भाई 2, 3, 7, 8, 9, 13 इस तरह से इनका मीडियन फाइंड करो। तो याद करो, उसमें हम पहले उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर अगर इवन है, दो फॉर्मूले होते थे ना उसमें, मैं एक बार लिख के आपको याद दिलाता हूँ। अगर ओड है, एन की वैल्यू अगर ओड है, अगर एन की वैल्यू ओड है, तो फॉर्मूला होता था n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म। ये क्या था? मीडियन। और अगर n जिस केस में इवन होता था, तब फॉर्मूला था मीडियन फाइंड करने का n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। ये फॉर्मूले थे हमारे पास मीडियन फाइंड करने के क्लास 7th 8th 9th में, क्योंकि ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब हमारा डाटा अनग्रुप्ड होता है। जब उसको हम ग्रुप नहीं करते, जबकि वो टेबल में ना लिखा हुआ हो, तब वो तो बोलते हैं अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला ये था पहले आपके पास 7th 8th क्लास में। अभी जो डाटा मिलेगा हमको, वो मिलेगा हमको ग्रुप डाटा, मतलब एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन के आएगा। तो किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी इधर समझा रहा हूँ। उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन। ये भी हमने एनसीईआरटी में से लिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल है ये, कि क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन 90 to 100। और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8 ये फ्रीक्वेंसी है। तो करना क्या है, हमें इसका मीडियन फाइंड करना है। तो ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है आपके पास, वो ये होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F इंटू n/2 माइनस C। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F n/2 माइनस C, वेयर L क्या होगा? L होगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये मिडिल क्लास क्या है, ये अभी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। मिडिल क्लास, इन्हीं क्लास इंटरवल में से किसी एक क्लास इंटरवल को बोलेंगे मिडिल क्लास। वो कैसे फाइंड होगी वो देखते हैं, अभी क्वेश्चन जब करेंगे। H होगी विड्थ ऑफ क्लास, उस क्लास की जो विड्थ है वो होगी H। F होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास, इनमें से जो भी क्लास होगी उसी की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलते हैं मिडिल क्लास। C होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मिडिल क्लास। अब ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है और C का क्या मतलब है, ये मैं अभी आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और N क्या होगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। N क्या होगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, ये है मिडियन का फॉर्मूला ग्रुप डाटा के लिए। और ये सब L, H, F, C, N क्या क्या है, ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे।
पहले एक फॉर्मूला क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल कि हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, कि कैसे फॉर्मूला को यूज करते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्लास इंटरवल लिखते हैं इधर। तो पहले एक टेबल बनाओ, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, कहाँ तक है भाई 100 तक है तो पूरी की पूरी 30 to 40, और ये तो क्या हो गया 40 आया था ना, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। ये हमारे पास टेबल बना दी हमने एक। यहाँ लिखेंगे इनकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7 और 8। इतना करने के बाद देखो, जब हम लोग याद करो मीन फाइंड करते थे तो उसमें इसके बाद हम पहले क्या फाइंड करते थे, क्लास मार्क। यहाँ पर क्लास मार्क वगैरह कुछ नहीं फाइंड करना, ये क्लास इंटरवल लिखो पहले, फिर कॉलम लिखो फ्रीक्वेंसी वाला, और अब लिखना है आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या लिखना है आपको, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसको शॉर्ट में हम सी भी लिख देते हैं, सी। समझ जाना, सी का मतलब क्या होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, देखो इधर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि पहली फ्रीक्वेंसी है 5, इसको लिखो पहले 5। अब इस 5 में ये प्लस कर देना अगले वाला, 5 + 3 8, ऐसे अगला 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, +4 22, +4 29, +9 38, +7 45 और +8 53। तो ये क्या बन के आ गया मेरे पास, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आने के बाद यहाँ पर n निकाल लोगे। n क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, और ये वो आएगा जो यहाँ लास्ट का आया हुआ है। चाहे तो आप इनको ऐड कर लो सबको, या फिर जो लास्ट में आया था वही यहाँ पर निकल के आता है n। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। क्लास इंटरवल लिखा, f लिखा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद अब हम इधर आते हैं। देखो पहले मुझको फाइंड करनी है मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, और मिडिल क्लास को देखकर ये सब वैल्यूज लिखनी है L, H, F, N, C वगैरह की। तो देखो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले n को डिवाइड कर देना 2 से, जो भी n आया यहाँ पर उसको डिवाइड कर देना 2 से, मतलब 53/2 डिवाइड करके कितना आ गया 26.5। ठीक, तो देखो मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास 20 ये देख लेना कि 26.5, मतलब n को 2 से डिवाइड करके जो नंबर आया है वो इन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से किन दो के बीच में आ रहा है, किन दो के बीच में आ रहा है भाई। 26.5 इन दोनों के बीच में आता है क्या, ये बताओ दो बस। 26.5 26.5 जो होगा वो 22 और 29 के बीच में होगा ना। इनमें से जो बड़े वाला होता है वो ले लेना, जो बड़े वाला होगा, जो भी इनमें बड़े वाला होगा, ये पूरा का पूरा इंटरवल हमारे काम का होने वाला है। ये पूरा का पूरा, ये सब हमारे काम का है। किस तरह से इसको हाईलाइट कर सकते हैं आप भी ऐसे ही कि n को 2 से डिवाइड करके जो नंबर आया है वो नंबर किन दो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में पड़ता है, 22 और 29 के बीच में पड़ता है। उनमें से जो बड़े वाली होगी उसको हाईलाइट कर लेंगे। कर लिया हाईलाइट, हाईलाइट करने के बाद यही वाला क्लास इंटरवल बोला जाएगा मीडियन क्लास। 60 to 70 हमारे पास क्या होगा, मीडियन क्लास। 60 to 70 क्या होगा, मिडिल क्लास। मतलब जो अभी हमारा मीडियन निकल के आने वाला है थोड़ी देर बाद, वो 60 और 70 के बीच में निकल के आएगा कुछ ना कुछ। इसके बाद आपको ये वैल्यू लिखनी है। एक तो L, क्या बताया मैंने L के बारे में, लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास। इस मिडिल क्लास की लोअर लिमिट मतलब कि 60। फिर देखो क्या लिखा हुआ है H, विड्थ ऑफ क्लास, इसकी विड्थ कितनी है 10। फिर क्या है F क्या लिखा हुआ है, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास, इसी वाली मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये जो है इसी वाली मिडिल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी F। और बहुत ध्यान से देखना C, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मिडिल क्लास। मीडियन क्लास से जो पहली क्लास है उसकी जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है C क्या होगा
कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले वाली नहीं, इससे पहले वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 22, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी सी की। किस तरह लिया हमने, मिडिल क्लास निकाली पहले, n को 2 डिवाइड करके, जो भी बड़े वाली होगी वो होगी मिडिल क्लास 60 to 70, लोअर लिमिट, क्लास विड्थ, फ्रीक्वेंसी और सी। ये सब वैल्यूज अब आपको पुट कर देनी है फॉर्मूले में अपने। तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ इंटू एन अपॉन 2 माइनस सी। तो क्या वैल्यू हो गई एल की, यहाँ पर वैल्यू रखो, एल इज इक्वल टू 60, एच इज इक्वल टू 10, एफ इज इक्वल टू 7 और n बाई 2। देखो n बाई 2 ये जो तो उठाकर यहीं से रख देना, n को 2 से डिवाइड करके 26.5 तो आ ही गया, और c कितना था 22। समझ में आई बात। ये l, h की वैल्यू 10, f की वैल्यू 7, n बाई 2 कितना 26.5 और ये हो गया c। तो 60 प्लस 10 अपॉन 7 ये कितना हो गया 4.5, तो 60 प्लस 40 5 अपॉन 7, 40 को 5 को डिवाइड करके देख लो 7 से कितना आ रहा है, 7 6 42, कितना बच गया 3, 7 चौक 28, कितना हो गया 2, 7 दूनी 14, कितना हो गया 6, 7 8 56, तो ये हो जाएगा लगभग कुछ जाके 6.43 समथिंग, तो 66.43। तो इसका जो मीडियन हुआ 66.43, मीडियन इज इक्वल टू 66.43 समथिंग। तो किस तरह मैंने मीडियन फाइंड किया, हमने ग्रुप डाटा का फॉर्मूला यूज करते हुए मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ इंटू एन बाई 2 माइनस सी। तो किस तरह हमने मिडिल क्लास फाइंड की, एन को 2 से डिवाइड करके जो नंबर आया वो दो नंबर जिन दो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच पड़ता है उनमें जो बड़े वाली है वो वाली क्लास होगी मीडियन क्लास, और उसको देख के फिर सारी वैल्यू लिख लेनी मैंने, एल एच एफ सी एन वगैरह, और यूज फॉर्मूला एंड सोल्व द कैलकुलेशन केयरफुली एंड फाइंड द आंसर 66.43। ठीक, तो ये एग्जांपल लिया हमने। अब हम देखते हैं अपनी एनसीईआरटी के बुक में से एग्जांपल 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और एग्जांपल 8। तो पहले एग्जांपल 7 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर एग्जांपल 8 देखते हैं उसके बाद। ये नोट करो पहले तो। अब एग्जांपल नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि थोड़ा अलग है। और देखो इस तरह का एग्जांपल ना, या इस तरह क्वेश्चन ना ही तो मीन में आया ना ही मोड में आया, जबकि ऐसा क्वेश्चन मीन में और मोड में भी आ सकता है, जिसमें कि जो क्लास इंटरवल्स होंगे ना वो इस तरह लिख के भी होंगे, लेस देन लेस देन लेस देन, या फिर लेस देन की जगह दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं बिलो, बिलो 140, बिलो 145, मतलब कि उससे कम। ये क्वेश्चन अबोव में भी आ जाता है, अबोव 140, अबोव 145 होगा भी हमारे चैप्टर में, या ग्रेटर देन करके, अबोव और ग्रेटर देन करके आ सकता है, या लेस देन और बिलो करके आ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमको पहले क्लास इंटरवल भी खुद ही बनाने पड़ते हैं। क्लास इंटरवल पहले खुद ही बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तब जाकर इसको हम सोल्व करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि बिलो या अबोव या ग्रेटर देन या लेस देन करके कुछ आई लिखा हुआ, ऐसा मीन में भी आ सकता है और मोड में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक, तो करना इसमें ये होगा कि जैसे कि लेस देन 140 लिखा हुआ है। अच्छा, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं एक बार। ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड। एक सर्वे किया गया, क्लास 10th की 51 गर्ल्स की हाइट को मेजर किया गया और उस डाटा को इस टेबल में लाकर लिख दिया गया। फाइंड द मीडियन हाइट, इन हाइट्स का मीडियन फाइंड करना है हमको, मीडियन ऑफ हाइट का। ठीक है, तो ऐसी गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स जिनकी हाइट लेस देन 140 सेंटीमीटर है, ऐसी गर्ल्स कितनी है 4। ये कह रहा है लेस देन 140, जिन गर्ल्स की हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है वो है 4। लेस देन 145, जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर से कम है वो है 11। लेस देन 150, ऐसी गर्ल्स 29। लेस देन 155, ऐसी गर्ल्स 40 हैं। लेस देन 160, ऐसी गर्ल्स 46 एंड 61। ठीक, तो देखो करना ये है कि देखो यहाँ पर ना जब मैं 5 का डिफरेंस है, 140, 145, 150, 150 पाँच का डिफरेंस चल रहा है ना। पहला क्या है, लेस देन 140। तो लेस देन 140 मतलब कितना लेस देन हो सकता है 140 से, तो सबसे पहले को लिखते हैं बिलो करके, ऐसे बिलो 140। पहले क्या लिखोगे, बिलो 140, पहला क्या आएगा बिलो 140। और अब
अब चलाओगे आप, जो डिफरेंस गिवन है सब में 5 का, 5 के डिफरेंस पे ऐसे 142, 145, 145 टू 150, 152, 155, 5 के डिफरेंस चल रहे हैं, 155 टू 160 और 160 टू 165। तो ये बन गई फ्रीक्वेंसी क्लॉक इंटरवल। किस तरह बनाया, सबसे पहले वाला लिखना है बिलो 140, क्योंकि वो स्टार्टिंग 140 से हो रहा है, लेस देन क्या है, लेस देन 140 मतलब 140 से कम, और फिर चल रहा है 5, जितना भी डिफरेंस हमें दिया हुआ है 140, तो 140 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60, 60 टू 65। और इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन में जो भी ये गिवन होगा ना, जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन लिखा हुआ होगा, ये हमेशा डायरेक्टली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये डायरेक्ट क्या गिवन है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, 11, 29, 40, 46 और 51, ये क्या गिवन है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अब हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इससे पहले क्वेश्चन में तो फ्रीक्वेंसी गिवन थी और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी, अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनानी है। और वो कैसे बनती है, देखो ध्यान से, पहले ये वाली यहाँ पर लाकर लिख देना, ऐसे ऐसे सेम टू सेम 4 लिख दिया। अब इसमें पता क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे इसमें से इसको माइनस करके, ऐसे 11 - 4 = 7, ये कैसा आया, इसमें से ऊपर वाला माइनस करके। ऐसे ही यहाँ पर कैसे आएगा, इसमें से ऊपर वाला माइनस करके 29 - 11 = 18। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा 40 - 29, 40 - 29 मतलब कि 11। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा 46 माइनस कितना 40 = 6, यहाँ पे क्या आएगा 51 - 46 = 5। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक, और एफ को जोड़ के क्या आता है एन, और एन तो वही होता है जो है लास्ट में होता है 51, टोटल गर्ल्स 51 तो दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी आ गई ना, कैसे लिखी हमने, पहले ये जो दबानी है और अगले वाले कॉलम के लिए पहले इसको लिखो और ऊपर वाला माइनस, सेम फिर प्रोसीजर इधर किया हमने, पहले इसको लिखा और ऊपर वाला माइनस, ऐसे यहाँ पे। ठीक, और ऐसा क्यों हो रहा है, अरे सिंपल सी बात है ना, ऐसी गर्ल्स कितनी है जिनकी हाइट 140 से कम है, 4 है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो 144। अब 4 गर्ल तो ऐसी हैं जिनकी हाइट 140 से कम है, और 11 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 145 से कम है। तो जिनकी हाइट 145 से कम है और जिनकी हाइट 140 से कम है, वो तो 11 में दोनों में आ गई ना। तो 11 गर्ल ऐसी हैं जिनकी हाइट 145 से कम है, और जिनकी 145 से कम है उनकी 140 से भी तो ऑटोमेटिकली कम है भाई। जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर से कम है तो मतलब उनकी 140 से भी कम है। तो 140 और 45 के बीच कितनी हुई, 140 और 45 के बीच कितनी हुई, ये 4 कौन सी हैं जिनकी 140 से कम है, ये 11 कौन सी गर्ल्स हैं जिनकी 145 से कम है। तो 140 और 145 के बीच कितनी होंगी, इन दोनों का डिफरेंस होगा 7। ठीक, इस तरह निकाल लिया, ऐसे याद रख लो, जो सिंपल जो तरीका बताया ऐसे याद रख लो। ठीक, अब किस में आना है मुझको, मीडियन क्लास। क्या फाइंड करना है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए क्या बताया था कि अभी n को डिवाइड कर देना पहले 2 से, n मतलब 51, तो 51/2 मतलब 25.5 किन दो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पड़ता है, इन दोनों में, जो भी इनमें बड़े वाला होगा वही वाला ले लेंगे, जो भी इनमें ग्रेटर देन होगा 29। तो ये वाला होगा मीडियन क्लास, मतलब क्या होगा 145 टू 150 इज मीडियन क्लास। मिडिल क्लास कौन हुआ, तो 145 टू 150, जो आंसर आएगा इस बीच में आएगा हमारा। अब यहां देखो लिखो L लोअर लिमिट ऑफ क्लास, H विड्थ ऑफ क्लास, H के बाद क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास, फ्रीक्वेंसी मतलब 18, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास, इससे पहले वाली प्रीसीडिंग मिडिल क्लास 11, सब वैल्यू हमने यहाँ पर लेकर लिख दी। और मीडियन इज इक्वल टू हुआ, अब मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C। L की वैल्यू 145, H की वैल्यू 5/F की वैल्यू 18, N/2 कितना है डिवाइड करके 25.5 माइनस C कितना होगा 11,
तो 145 प्लस 5 इंटू 25 में से 11 गए तो 14.5 अपॉन 18। तो 145 प्लस 5 इंटू 14.5 अपॉन 18, तो ये सारा सोल्व करके आएगा 4.03 डिवाइड करके 4.03 और 145 प्लस 4 149.03। तो ये इस हाइट का, इन गर्ल्स की हाइट का मीडियन निकल कर आ गया 149.03, और हाइट है ना तो सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये इसका मीडियन हाइट निकल कर आ गई 149.03। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और पहले निकालनी पड़ती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो नोट करो इसको। अब देखते हैं एग्जांपल 8। ये भी इससे भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पहले इसको नोट करो। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर 8, क्योंकि यह रेसिप्रोकल क्वेश्चन। इस बार मीडियन तो गिवन होगा, वैल्यू फाइंड करनी होगी किसी अननोन्स की, एक्स की या फिर वाई की, दोनों की फाइंड करनी है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525 है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इस डाटा का जो मीडियन है, जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में, इसका जो मीडियन है वो ऑलरेडी गिवन है 525। मीडियन इज 525। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। टोटल फ्रीक्वेंसी का है जो है वो है 100। ये भी गिवन है यहाँ पे कि टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। टोटल फ्रीक्वेंसी 100। अब इसमें कह रहा है कि मीडियन 525 है, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो लेट अस फर्स्ट वी फाइंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाउ टू फाइंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्या बताया था अभी? 2 प्लस 5 7, 7 प्लस एक्स, तो क्या बन जाएगा 7 प्लस एक्स। ठीक है ना, 7 प्लस एक्स प्लस 12, 19 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स प्लस 17, तो 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स प्लस 20। जब इसमें 20 प्लस करोगे तो 56 प्लस एक्स। अब 56 प्लस एक्स में वाई प्लस किया तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई। इसमें 9 प्लस करो, इसमें 9 प्लस करोगे तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई। इसमें 7 प्लस करोगे तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई। इसमें 4 प्लस करोगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, आएगा समझ में? 2 जुगा 2 प्लस 5 7, 7 प्लस एक्स, इसमें 12 प्लस करो ये आया, इसमें 17 प्लस करो ये आया, इसमें 20 प्लस करो फिर वाई प्लस करो, तो क्या बन गया एक्स प्लस वाई। इसमें 9 प्लस किया फिर 7 और फिर इसमें प्लस किया हमने कितना 4। और यही वैल्यू किसकी होती है? एन की। एन इज इक्वल टू यही होगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ये बात देखो ध्यान से, क्योंकि ये कह रखा है कि टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि एन इज इक्वल टू कितना है 100, और एन की वैल्यू कितनी है अभी 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। भाई ये वैल्यू एन की आई ना 76 प्लस एक्स प्लस वाई, और टोटल फ्रीक्वेंसी भी तो एन ही होती है 100। 76 ले जाओ उधर माइनस में, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 76, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 24। अभी हम एक इक्वेशन और बनाएंगे एक्स और वाई में, दोनों सोल्व कर लेंगे और वैल्यू आ जाएगी एक्स की और वाई की। अब उसके लिए काम करते हैं, अभी यहाँ तक करने के बाद हम वहाँ जाते हैं। ठीक, इतना करने के बाद अब हमको लगाना है मीडियन वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर मीडियन क्लास क्या होगी? मीडियन क्लास क्या होगी? अब देखो मीडियन क्लास हमने अभी तक जो फाइंड किया है ना, वो एन को 2 से डिवाइड करके फाइंड करेंगे। एन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 50, एन बाई 2 इज इक्वल टू 100/2 हो जाएगा ना भाई। एन की वैल्यू 100 है तो 100/2 इज इक्वल टू 50। तो मीडियन क्लास कौन सी होगी? 50 किस में आएगा? देखो बहुत ध्यान से देखो, 50 दोनों में आएगा, 36 प्लस एक्स प्लस 56 प्लस एक्स में। भाई ये 36 प्लस समथिंग है और ये 56 प्लस समथिंग है, लेकिन यहाँ पर एक डाउट आता है मन में, अभी यहाँ पर एक डाउट आता है मन में। हम इस तरह निकाल लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एक्स की वैल्यू 14 से बड़ी हो। अगर एन की वैल्यू 14 से बड़ी होगी, मान लो कि एन की वैल्यू 17 होगी,
तो फिर तो ट्रिपल बन जाएगा, फिर तो नहीं यानी कि मिडिल क्लास। ठीक, तो यहाँ पर मिडिल क्लास हम इस तरह निकालते ही नहीं है, एक्चुअली मिडिल क्लास हम इसको देख के निकाल लेंगे। 525 किस इंटरवल में आ रहा, इस इंटरवल में, तो ये मिडिल क्लास है भाई। 525 किस इंटरवल में होगा, 500 से 600 के बीच तो होता है 525 500 और 600 के बीच होता है, तो यही वाली क्या होगी यहाँ पर, मीडियन क्लास। ये वाली मीडियन क्लास कितनी होगी, 500 to 600। अब बस यहाँ पर एक वैल्यू बताओ मुझे, एल कितना होगा, लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास, एच होगा विड्थ ऑफ मिडिल क्लास, फ्रीक्वेंसी एफ कितनी होगी, ये वाली ले लेंगे 20, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग वाली लेंगे 36 प्लस एक्स। आगे बात समझ में कि मिडिल क्लास हमने कैसे निकाल ली, मीडियन को देख के। अब ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, क्योंकि हियर मीडियन इज गिवन, मीडियन इज इक्वल टू 525, मतलब L प्लस H अपॉन एफ इंटू N बाई 2 माइनस C इज इक्वल टू 525। L की वैल्यू यहाँ देखो 500, H की वैल्यू 100, F 20, N अपॉन 2, N को 2 से डिवाइड करके कितना आया था 50, माइनस C आया है 36 प्लस एक्स, C कितना आया है 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू 525। देखो ध्यान से दोबारा, L की वैल्यू 500, H की वैल्यू 100 अपॉन F की वैल्यू 20, N बाई 2 100 बाई 2 50, माइनस 36 प्लस है C की वैल्यू। तो सुनो 500 ये कितना हो गया 5, और इधर 50 माइनस 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 525। 5 तो ले जाओ उधर माइनस में, तो यहाँ रह गया 5 इंटू 14 माइनस एक्स। जब ये इधर गया तो क्या बचा इधर 25, ये 5 गया अपोन में, तो डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 5, तो x की वैल्यू भैया आ गई 9। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9 एंड द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ 5। तो पुट इन फर्स्ट x की वैल्यू 9 प्लस y इज इक्वल टू 24, तो y इज इक्वल टू 15, हैंस द वैल्यू ऑफ 10 x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 15। आ गया होगा समझ में क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में, जिनमें मीन या मीडियन या मोड गिवन होता है और अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है एक्स और वाई की। ठीक, तो ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज। बस उससे पहले एक बात और देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। क्योंकि अब जो एक्सरसाइज शुरू करेंगे ना, उसमें क्वेश्चन हमको इस तरह मिलेगा कि एक क्वेश्चन में ही कहेगा कि मीन भी बताओ, मीन भी, मीडियन भी, मोड भी। तो जब भी आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों ही फाइंड करने हो तो कोई भी दो फाइंड कर लो आप, जो आपको अच्छे लगते हो, और फिर इस फॉर्मूला यूज करके तीसरा फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, मतलब वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन में कि रिलेशन क्या है मीन, मीडियन एंड मोड में। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। मान लो हम अगर ये कहें कि किसी डाटा का, अगर हम ये कहें मान लो कि किसी डाटा का, इधर लिख दूं कि किसी डाटा का मीडियन, किसी डाटा का मीडियन तो कितना है 10, और किसी डाटा का मीन कितना है 8, ये मीन है। तो मोड फाइंड करो, तो क्या फॉर्मूला होगा मोड फाइंड करने का, 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन और माइनस 2 इंटू मीन, तो 30 माइनस 16 इज इक्वल टू 14। तो इस फॉर्मूला का यूज करके अगर कभी भी कोई भी दो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गिवन है, भाई तीन में से कोई भी दो अगर गिवन हो, मोड गिवन हो, मीडियन गिवन हो या मीन गिवन हो, तो उन दो को इसमें पुट करके तीसरी फाइंड कर सकते हैं हम। तो याद रखना हमेशा रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। नोट कर लो इसको। और अब हम शुरू करते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.3 और शुरू करते हैं एग्जाम्पल वो क्वेश्चन के। ओके, तब तो इसको नोट करेंगे सब।